مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك या हबीब अल्लाह। कोई ज़बान खामोश न रहे, कम से कम एक मरतबा तमाम दोस्त दुरूद पाक पढ़ने की सआदत हासिल करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन करीमिल आबाई वल उम्महात व अला आलिहि व इत्रतिहि व अज़वाजिहि उम्महातिल मुमिनीन व अला जमीइ अस्हाबिहि व औलियाए उम्मतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व उम्मतिहि अजमाइन अदद कर्मिका या करीम या करीमो या करीमो या करीम।
हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के लायक हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बड़े ही प्यारे महबूब, महबूब खुदा, ताजदारे बत्तोहा, क़िबला-ए कौनैन, सरकारे दो आलम, नूरे मुजस्सम, हबीबे किब्रिया, अहमदे मुज्तबा, हज़रते सय्यदुना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लमा की पाक और मुक़द्दस बारगाहे बेकस पनाह में हदिया दुरूद सलाम पेश करने के बाद, हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में 16वें पारे और सूरह ताहा में इरशाद फरमाता है, वहल अताका हदीसो मूसा, और क्या आपके पास मूसा अलैहिस्सलाम की बात अब पहुंची। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने आग देखी थी, वाकया कुछ यूं हुआ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास एक अरसा हयात गुजारने के बाद शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी और अपनी बीवी हजरत सारा को, हजरत सफूरा को साथ लेकर मदियन से मिस्र की तरफ वापस आ रहे हैं। जंगल से गुजरते हुए रात का माहौल है, मौसम कुछ बिगड़ा हुआ था। सर्दी के दिनों में बादल और बारिश का समा, रात की इस तारीकी में जंगल के एक कोने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जलती हुई आग को देखा। अपने अहल से कहा, कुसू, तुम यहां ठहरो, मैंने देखा है आग को, मैं वहां जाता हूं, या तो कोई आग का शोला लेकर आऊंगा या फिर वहां पर कोई रास्ता बताने वाला मिल जाएगा। साथियों को वहां ठहरा कर खुद जब आग की समत बढ़े तो अजीब मंजर देखा। आग जल रही है, जला कुछ नहीं रही। आग जल रही है, जला कुछ भी नहीं रही। इस जंगल के बेशुमार दरख्तों में से एक दरख्त जिससे शोले निकल रहे हैं, और जैसे जैसे शोले बुलंद होते हैं उस दरख्त की हरियाली में और हुस्न पैदा होता है, उस दरख्त की ताजगी में और इजाफा होता है।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस हैरान कुन मंजर को देखा। अभी ये हैरत खत्म नहीं हुई थी कि आवाज भी आ गई। नूदिया, आवाज आई, या मूसा, ए मूसा। आवाज कहां से आई? ये सूरह ताहा है। थोड़ा आगे बढ़े, आगे सूरह अल कसस है, वहां इस किस्से को फिर रिपीट किया गया है। वहां बताया गया कि वो आवाज भी कहीं और से नहीं आई थी, मिनश शाजरातिल मुबारका, उसी बरकतों वाले दरख्त से आई थी। पहले तो ये हैरत थी कि दरख्त पर आग जल रही है पर दरख्त नहीं जल रहा। अब ये हैरत कि दरख्त बोल भी रहा है। दरख्त बोले और बंदा मोमन ना बोले। मेरे नबी का जिक्र और मेरे नबी की मोहब्बत लकड़ियों को बोलना सिखा देती है। लकड़ियां भी बोलती हैं। आपकी ये मुसलसल खामोशी मेरे मौजू को बुखारी शरीफ की उस हदीस की तरफ ना ले जाए कहीं कि जब मस्जिद नबवी में सहाबाए किराम की मौजूदगी में मस्जिद नबवी में जम्मे गफीर सहाबाए किराम से मस्जिद खचा खच भरी हुई है। खामोशी इतनी कि सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि बारगाहे नबुव्वत में हर सहाबी को इंतजार होता था कि ये लब कब हिले और कानों में रस घोलती मीठी आवाज पड़े, होंठ मुस्तफा के खुले और कलाम खुदा का सुने। ये इंतजार रहता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खामोश हैं। एक रोने वाला रो रहा है, बड़ी बेचारगी के साथ, बड़े दर्द के साथ, कराह कराह के रो रहा है। मुख्तलिफ सहाबा ने मुख्तलिफ ताबीरें की कि रोने वाले का रोना कैसा था, लेकिन रो रहा है। कौन रो रहा है? हर किसी ने दाएं बाएं अपने देखा होगा, लेकिन रोने वाला तो कोई नजर नहीं आ रहा। किसी को मालूम नहीं था कि इस मस्जिद नबवी शरीफ में इस वक्त कौन रो रहा है। लेकिन रोने वाला जिसकी यादों में रो रहा था, वो लजपाल जानता था कि कौन रो रहा है, क्योंकि बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। मेरे लाजपाल करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर शरीफ से नीचे उतरे। लकड़ी का एक खुश्क सतून था, पता नहीं कब से कटा हुआ, पता नहीं कब से जुड़ा हुआ। मस्जिद नबवी का एक सतून था। वाकया कुछ ऐसे था कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी खुतबा इरशाद फरमाते, उस सतून के साथ खड़े होकर अपना मुबारक कंधा उस सतून के साथ लगाकर खिताब फरमाते। आज मिंबर बना के रख दिया गया। पहली दफा मेरा और तेरा लजपाल नबी मिंबर पर जलवा गर हुआ, सतून रोने लग गया। वो सतून है, मेरे नबी ने अपनी दोनों
बाजुओं में उस सतून को लिया, सीने से लगाने का शरफ दिया। बुखारी के लफ्ज है कि सिसकियां भर भर कर वो सतून यूं खामोश हुआ जैसे रोते हुए बच्चे को मां सीने से लगाए तो वो सिसकियां ले लेकर चुप हो जाता है। तब पता चला कि रोने वाला कोई इंसान नहीं था, रोने वाला कोई जिन नहीं था, रोने वाला कोई फरिश्ता नहीं था, रोने वाला तो लकड़ी का एक सतून था। नबी का इश्क तो लकड़ियों को बोलना सिखा देता है। अभी आप नहीं सीख पाए क्या? खुदा गवाह है, उस सतून की आवाज ज्यादा थी। बोल दें, बोल दें। और ये बात भी सुन लीजिए, सुबहान अल्लाह एक ऐसा कलमा है जो सिर्फ खतीब की तकरीर सुनते हुए खिताब के दौरान ही कहा जाता है। नहीं, मेरा रब कुरान में फरमाता है सब्बिहूहु बुकरतम व असीला, सुबह भी मेरे इस पाकी बयान किया करो, शाम को भी मेरी पाकी बयान किया करो। आज लोग तरह तरह की मुसीबतों में घिरे हुए हैं। पहली तो बात यह है कि जिक्र की तरफ कोई आता नहीं। अगर किसी के दिल में शौक आ भी गया तो फिर वो पहले ढूंढता है कि कोई पीर मिले जो मुझे वजीफा बताए, किसी के बताने से करूं तो क्या रंग होगा वजीफे का। क्या ख्याल है? सोचें, काम करती है ना? अगर कोई वजीफा बताए तो क्या रंग होगा, अगर रब्बुल आलमीन बताए तो फिर क्या रंग होगा। ये वजीफा वो है जो तेरे रब ने तुझे बताया है, सब्बिहूहु बुकरतम व असीला, सुबह शाम उसकी पाकी बयान करो। फायदा क्या होगा? फरमाया यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में जाना पड़ा ना। जिसको पता है वो तो बोले। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में, कितनी प्यारी फिजा थी वहां। घूमने के लिए लॉन भी होगा है, और नए नए खाने के लिए वहां पर बेहतरीन होटल भी होंगे। मछली का पेट, मैदे की बू, निजामे इन्हिजाम का असर, वजूद में कमजोरी। मेरे रब ने फरमाया कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में मेरी तस्बीह बयान न करते, क़यामत तक के लिए मछली के पेट में ही रहते। यानी इस तंग कोठड़ी से इसलिए निकाले गए कि वो वहां सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह कहते थे। ये सुबहान अल्लाह का विर्द, ये वो वजीफा है जो तुझे हालात की तंगी से निकालता है, जो तुझे मसाइब से खलासी देता है, जो तुझे परेशान हालियों से निकालता है। लिहाजा सिर्फ खुतबा सुनते हुए ही नहीं, सुबह शाम अल्लाह की पाकी का विर्द किया करें। यहां खिताब के दौरान तो तुम्हारी ट्रेनिंग कराई जाती है, यहां तो आपको थोड़ी सी मश्क करवाई जाती है कि अल्लाह के घर में बैठे हैं तो अल्लाह का नाम भी ले ले। सुबहान अल्लाह पढ़ा करें, तस्बीह पे पढ़ा करें, सुबह शाम पढ़ा करें, कसरत से पढ़ा करें। ये वजीफा वो है जो कुरान में तुम्हारे खुदा ने तुम्हें बताया है। और इसकी तासीर ये है कि यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में जा चुके हो, वहां पर अल्लाह ताला की पाकी बयान करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत मछली के पेट में उन्हें हलाक नहीं होने देता, बल्कि वहां से निकाल कर नई जिंदगी अता फरमाता है।
लकड़ी का सुतून, नबी का फिराक। आखिर ये खजूर का दरख्त था, यहां सुतून बन के खड़ा है, काटा गया होगा तभी सुतून बना है, इसे काटा भी गया होगा, इसे अपनी जगह से उखाड़ा भी गया होगा। जब इसे काटा गया होगा कुल्हाड़ा भी चला होगा, या किसी और आले से इसकी शाखें एक एक करके काटी होंगी, इसे हमवार किया गया होगा। इतनी तकलीफ तो दी गई लेकिन रोया नहीं। इतनी शाखें कटी पर रोया नहीं, लेकिन जब एक कदम रसूलुल्लाह जुदा हुए अब रोया और लोगों को बता दिया, लोगों तीरों तलवार के जख्म काबिले बर्दाश्त हैं, लेकिन मेरे लिए महबूब की जुदाई काबिले बर्दाश्त नहीं है। इतनी मोहब्बत तो मेरे नबी से सूखी हुई लकड़ियों ने की है। तू तो बंदा ए मोमिन है, तुझे तो इससे ज्यादा मोहब्बत करनी चाहिए। जिक्र का माना याद, तो जब याद मुस्तफा की हो, जब जिक्र मुस्तफा का हो, लकड़ियां खामोश नहीं रहती। बंदा ये मोमिन तू कैसे खामोश रह सकता है? एक दरख्त वहां था मस्जिद नबवी में, एक दरख्त यहां है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने। नूरुन अला नूर, रोशनी का पैकर, मुजस्समा अनवार और तजल्लियात, अनवार की गहमा गहमी चमक इतनी कि दूर से जंगल में देखा, करीब आए तो बातें सुनी और आवाज दी, या मूसा, ए मूसा। तवज्जो चाहूंगा आपकी, है तो दरख्त ही ना, बोलो तो सही है, क्या है? सारे बोलो। कभी किसी दरख्त को बोलते हुए सुना है आपने? लेकिन ये वो दरख्त है जो बोल रहा है। कुरान कह रहा है, मैं कहीं और से नहीं आपको कोई किस्सा नहीं सुना रहा, ये वो दरख्त है जो बोल रहा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम इस जंगल में पहली दफा आए और दरख्त उनका नाम लेकर आवाज दे रहा है, ए मूसा। क्या कह रहा है? दरख्त को किसने बताया कि आने वाले का नाम मूसा है? और आगे इन्हीं सूरह ताहा में आगे आयात हैं जिनमें फरमाया, इज़हब इला फिरऔन, जा फिरौन की तरफ, फ़इन्नहु तग़ा, वो सरकश हो चुका है। फिरौन कहां था? मिस्र में। दरख्त कहां था? जंगल में। समझ आ रही है तो बोले यार। आपको मेरी बात की समझ आएगी, फिर आप बोलेंगे तो मुझे समझ आएगी कि आपको समझ आई है। दरख्त यहां जंगल में है, फिरौन उधर मिस्र में है। यह दरख्त कभी मिस्र में नहीं गया। कैसे जानता है कि वहां कोई फिरौन भी है? वो सरकश भी हो चुका है और आने वाले का नाम मूसा है। क्या कहोगे? मेरी इन सारी बातों को सुनकर तुम यही कहोगे ना कि मौलाना
क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि उस वक़्त वो दरख्त सिर्फ दरख्त नहीं था, वहदहू ला शरीक की जलवा गाह था। उस वक्त उस दरख्त को रब का कुर्ब मिला हुआ था। उस वक्त उस दरख्त में रब के अनवार और तजल्लियात थे जो मूसा अलैहिस्सलाम ने देखे, जो मूसा अलैहिस्सलाम ने देखे। तो मैं कहूंगा कि ठहरें, मैं मान गया कि वो दरख्त जलवा गाहे रब था। मैं मान गया कि उस दरख्त में अनवार तजल्लियात उलूहियत का ज़ुहूर था। कितने वक्त के लिए? ये जलवा गाहे रब कितनी देर रहा? थोड़े वक्त के लिए, कुछ साअत के लिए, चंद लम्हों के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम को एक मंजर दिखाना था, पूरा दिन भी नहीं, पूरी रात भी नहीं, कुछ देर के लिए। वो दरख्त जमीन पे था या आसमान पे? जमीन पे। जमीन पे दरख्त, कुछ देर के लिए रब का कुर्ब मिला, कुछ देर के लिए रब का कुर्ब मिला। वो सारा दरख्त पैकरे नूर भी बना हुआ है और गैब की खबरें भी दिए जा रहा है। आने वाले का नाम बताया मूसा है, मिस्र की खबरें बताई कि वहां फिरौन है। अगर इतनी बात आपको समझ आ गई है तो अब मैं आपको दूसरी तरफ लिए जा रहा हूं कि मेरे रब ने अपने महबूब के बारे में फरमाया है कि मा वद्दअका रब्बुका व मा कला। उस दरख्त को तो कुर्ब मिला था चंद लम्हों के लिए। प्यारे महबूब, तुझे मैंने इतना करीब किया है और करीब रखा है, कभी मैं तुझसे जुदा हुआ ही नहीं, कभी मैं तुझसे जुदा हुआ ही नहीं। जो चंद लम्हों के लिए खुदा का कुर्ब पाए, वो तो पैकरे नूर भी है, वो तो गैब जानने वाला भी है। समझ आई? जंगल में रहकर मिस्र के हालात बता रहा है, आने वाले का नाम बता रहा है। मेरे रब ने फरमाया, महबूब तुझसे तो मैं कभी जुदा हुआ ही नहीं, तुझसे तो मैं कभी जुदा हुआ ही नहीं। हमेशा तू मेरे कुर्ब में रहता है, मैं तेरे पास रहता हूं, कभी जुदाई हुई नहीं। तो फिर अंदाजा करें कि उस महबूब की नूरानियत का आलम क्या होगा और उस महबूब के उलूम का आलम क्या होगा, जो रहता ही यार के कुर्ब में है, जो रहता ही यार के कुर्ब में है। मानने पे आए तो दरख्त में सारे कमाल मान ले, ना माने दरख्त को कुर्ब मिला चंद लम्हों के लिए, मेरे नबी को रब का कुर्ब मिला हमेशा के लिए। दरख्त को अल्लाह का कुर्ब मिला जमीन पे रहकर, मेरे महबूब ने अपने रब का कुर्ब पाया अर्शे उला पे जाकर। तो अगर रब के इल्म का ज़ुहूर दरख्त से हो, रब के अनवार और तजल्लियात का ज़ुहूर दरख्त से हो, तो इस पर कोई एतराज नहीं। रब के कमालात का ज़ुहूर अगर मुस्तफा से हो, इस पर क्या एतराज हो सकता है? मा वद्दअका रब्बुका व मा कला। ए प्यारे महबूब, तेरा रब तो तुझसे जुदा हुआ ही नहीं, तेरा रब तो तुझसे जुदा हुआ ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, कभी होना भी नहीं, कभी हुआ भी नहीं, कभी होना भी नहीं। और हुक्म क्या था? ए प्यारे मूसा, फखलाना अलैक, फखलाना अलैक, अपने नालैन उतार दे,
फ़इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा, इसलिए कि तुम मुक़द्दस वादी में है। वो वादी मुक़द्दस क्यों थी? उस दरख्त की वजह से, जिस दरख्त को रब का कुर्ब मिला हुआ था, जो रब की जलवा गाह बना हुआ था, जो रब के अनवार तजल्लियात का मजहर बना हुआ था, उस एक दरख्त की वजह से पूरी वादी अगर मुकद्दस है तो मेरे नबी की वजह से पूरा मदीना भी मुकद्दस है, पूरा मक्का भी मुकद्दस है। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, उस एक दरख्त की वजह से तो पूरी वादी मुकद्दस हो गई। हुक्म हुआ जोड़े उतार के आ, मुकद्दस हो गई। लेकिन उससे तयम्मुम करना जायज नहीं था। समझ आई है तो बोले। हर जगह पर नमाज पढ़ना जायज नहीं था। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए भी हुक्म यही था कि जहां जब सफर में जाएं लकड़ी के तख्ते साथ लेके जाएं, क्योंकि जमीन पाक नहीं, ये नापाक है। हर जगह पर इबादत नहीं हो सकती। जब इस जमीन पर कदम रखा मेरे मुस्तफा ने सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जमीन के मशरक भी पाक हो गए, जमीन के मगरिब भी पाक हो गए, जमीन के शिमाल भी पाक हो गए, जमीन के जुनूब भी पाक हो गए, इसके सहरा भी पाक हो गए, दरिया भी पाक हो गए, पहाड़ भी पाक हो गए, जंगल भी पाक हो गए। और अब हुक्म यह है, मुसाफिर सफर में हो, नमाज का वक्त आ जाए, पानी मुयस्सर ना हो वुजू के लिए, तो मेरा रब फरमाता है फतयम्ममू सईदन तय्यबा, पाक मट्टी के साथ तयम्मुम कर लो। पाक मट्टी के साथ तयम्मुम कर लो। तयम्मुम क्या है? मट्टी पे हाथ मारो, चेहरे पे, फिर मट्टी पे हाथ मारो, बाजुओं पे फेर लो, बस तयम्मुम हो गया। लेकिन पाक मट्टी हो, पाक मट्टी के साथ तयम्मुम करो। पाक तो मट्टी हुई है मुस्तफा के कदम लगने से, मट्टी तो पाक हुई मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम लगने से। तो ये शर्त कब पूरी होगी? यूं कहो कि मेरा रब कहता है, ए नमाजी, पानी नहीं मिलता ना सही, मेरे मुस्तफा के कदमों की धूल मुंह पे मल के आ जा, तेरी नमाज मैं कबूल कर लूंगा। मेरे नबी के कदमों की खाक चेहरे पे लगा के आ जा। पानी नहीं मिलता ना सही, उस दरख्त की वजह से सिर्फ एक वादी मुकद्दस हुई, लेकिन जब मेरे नबी के कदम इस धरती पे लगे तो सारी जमीन ही पाक हो गई। मेरे रब के महबूब ने फरमाया, जो इलत लियल अर्द मस्जिदा, मेरे लिए तो सारी जमीन ही मस्जिद बना दी गई है। मेरा उम्मती जहां भी हो वो जमीन के खाक पर नमाज पढ़े, जायज हो जाएगी। अब मैं इस मकाम पर यह मैसेज देना चाहूंगा, पैगाम देना चाहूंगा कि जमीन की मेहनत देखें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक इस जमीन ने कितने नबियों के पांव चूमे, पर पाक नहीं हुई। कितने नबियों के पांव चूमे, कितनी बारगाहों में हाजिरी दी, लेकिन पाक नहीं हुई। पाक तब हुई जब मुस्तफा के कदमों में आई। पाक तब हुई जब रसूलुल्लाह के कदमों तक पहुंची, तब पाक हुई। और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जो जमीन नापाक थी, नापाक रही, मुस्तफा के कदमों तक पहुंची,
फिर पाक हुई। उस मट्टी से मैंने तुमको पैदा किया है, उसी मट्टी से मैंने तुमको पैदा किया है। जब उसी मट्टी से हम पैदा हुए हैं तो फिर हमें भी ये पैगाम मिल गया ना कि जब तक रसूलुल्लाह से दूर रहेंगे नापाक रहेंगे, किरदार नापाक रहेगा, निगाहें नापाक रहेंगी, सोचें नापाक रहेंगी, अमल नापाक रहेंगे, दिन और रातें नापाक रहेंगी। अगर पाकीज़गियों का सफर करना है तो मुस्तफा के कदमों में आ जाओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें भी पाक कर देगा। पाकियां उसी से मुयस्सर आती हैं जिसको मेरे रब ने युज़क्कीहिम की शान अता फरमाई है। पाक करने वाला, पाक करने वाला। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर बनाया, बना के दुआ की, या अल्लाह बना, मैंने दिया है, पाक करने वाला तू भेज। 360 बुतों की नापाकी बैतुल्लाह में रही। कब पाक हुआ? जब रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। तो मेरे दोस्त, ये तेरा दिल भी अल्लाह का घर है, पाक तभी होगा जब इस दिल में मदीने का ताजदार आएगा। लिहाजा आओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों से अपने सीने को आबाद करो और अपने आप को रसूलुल्लाह तक पहुंचाओ, अपने आप को रसूलुल्लाह तक। मेरी बात को सुनकर बात ही ना समझकर गवा देना, अपने आप को रसूलुल्लाह तक पहुंचाओ। ये मैसेज है, तकरीर नहीं, ये पैगाम है, खिताब नहीं। ये वो बात है जो मैं तुम्हारे दिलों में डालना चाहता हूं। अपने आप को रसूलुल्लाह की बारगाह तक ले चलो। क्यों? इसलिए कि जो उस बारगाह में चला जाता है फिर रब ताला उसके गुनाहों को बख्श देता है। मेरा रब फरमाता, अपनी जानों पर जुल्म करने वाले लोग ऐ महबूब तेरे पास आ जाएं, तेरे पास आ जाएं। यार कैसे? मेरा नबी ने फरमाया, दरूद पढ़ते जाओ, मैं अपने करीब तुम्हें करता जाऊंगा। तुम में सबसे ज्यादा मेरे करीब वो शख्स होगा जो सबसे ज्यादा दरूद पाक पढ़ने वाला हो। दरूद पाक पढ़ो, सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो, दिन पढ़ो, रात पढ़ो, हजारों और लाखों में पढ़ो, और दरूद पाक पढ़ पढ़ कर रसूलुल्लाह का कुर्ब हासिल करो। रसूलुल्लाह का दिले मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा। दिले मुर्दा दिल नहीं है, पत्थर है, मट्टी है, ढेला है, दिल नहीं है। दिले मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों की मर्ज़े कुहन का चारा। सिर्फ चारा यह है कि अपने दिल को जिंदा करो। क्या करो? सारे बोलो। और वो होगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से। दुरूद पाक पढ़ा करें और दुनिया के मकासद को लेकर ना पढ़ा करें, गुंबदे खजरा के मकीन की यादों में पढ़ा करें। अपने आप को रसूलुल्लाह के करीब से करीब तर लेते जाएं। अक्सर नौजवानों की ये शिकायत होती है कि हमने कई मरतबा तौबा की है, टूट जाती है, क्या करें। उनको मैं एक वाकया सुनाया करता हूँ। जंगे बदर में भी ऐसा हुआ था, जंगे ओहद में भी एक रिवायत है कि ऐसा हुआ था। एक सहाबी की तलवार टूट गई। तलवार टूटी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ, या रसूल अल्लाह तलवार टूट गई। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में खजूर की लकड़ी की छड़ी थी, खजूर की लकड़ी की छड़ी थी, शाख कह लें, छड़ी कह लें। मेरे आका ने उसे थमाकर कहा, ये लो तलवार। बोले बोले बोले, ये लो तलवार। तलवार लकड़ी की होती है, हैं? लोहे की होती है ना। तलवार लोहे की बनती है, लकड़ी की नहीं। मेरे आका ने लकड़ी की शाख को कहा, ये लो तलवार।
सहाबी की आंखें देख रही थी कि ये लकड़ी है, कान सुन रहे थे कि ये तलवार है। उसने अपनी आंखों पे यकीन नहीं किया, मुस्तफा के लफ्जों पर यकीन किया है और इस यकीन से लिया कि ये लकड़ी नहीं, ये तलवार है। जब उसको लेकर फिजा में लहराया तो वो लकड़ी नहीं, वो तलवार ही बन चुकी थी। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, लकड़ी को तलवार कहा, वो लोहे की तलवार बन गई। अल्लाह ने क्या बनाया था? मुस्तफा ने क्या बना दिया? सारे बोलो, लोहा बना दिया। क्या बना दिया? लोहा बना दिया। यानी उस चीज की हकीकत बदल दी। रसूलुल्लाह ने उसकी हकीकत बदल दी। अरे जो लकड़ी को लोहा बना सकता है, लकड़ी की हकीकत बदल सकता है, वो तेरी आदत नहीं बदल सकता। तुम तौबा करते हो टूट जाती है, फिर करते हो फिर टूट जाती है, फिर करते हो फिर टूट जाती है। तौबा करते रहो, लेकिन साथ एक और काम करो, मुस्तफा पर दुरूद पढ़ते पढ़ते अपने आप को मुस्तफा के हवाले कर दो। जो लकड़ी को लोहा बना सकता है, वो तेरी गुनाहों की आदत को नेकियों की आदत में बदल सकता है। तो मेरे दोस्तों, मिलाद मनाने का मकसद है मिलकर रसूलुल्लाह का जिक्र करना। जिक्र करने का मकसद यह है कि जो उन्होंने रोशनी दी है ना, उस रोशनी को हासिल करना। और वो रोशनी जब हासिल हो जाती है ना, तो पता चलता है कि इसके पास नूर है। वो रोशनी अमल बनती है, वो रोशनी अकीदा बनती है, वो रोशनी नजरिया बनती है। तो मेरे दोस्तों, आओ महफिल मिलाद से ये एक एक सबक इकट्ठा करके अपनी जिंदगी की मशअले राह बनाओ। इधर 12 महफिलें मुकम्मल हो और उधर तेरे 12 सालों के लिए सफर का सामान इकट्ठा हो जाए। 12 महीने हैं ना साल में। साल में कितने महीने हैं और महफिलें कितनी हैं? तो हर महफिल में 1 महीने की खैरात तो होनी चाहिए। और मैं जो सबक आपको दे के जा रहा हूं, मुझे कोई मुअय्यन मौजू दिया नहीं गया था, इसलिए मैं किसी मुअय्यन मौजू पे रहा भी नहीं। मैंने फिर मौका समझा कि चलो ये मौका है पैगाम देने का। तो ये पैगाम मेरा ज़हन में रखें। दुरूदो सलाम अपनी आदत बनाएं, दुरूदो सलाम अपनी आदत बनाएं। तुम दुरूद पढ़ते हो, जिस वक्त तुम दुरूद पढ़ रहे होते हो, उस वक्त तुम्हारा वक्त अपने नबी के साथ बीत रहा होता है। एक रिवायत में है कि दुरूद पढ़ने वाला जब दुरूद पढ़ता है ना, तो एक फरिश्ता उसका दुरूद लेकर रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाता है। वो फिर पढ़ता है, वो दुरूद लेकर फिर हाजिर हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि दुरूद पढ़ने वाला दुरूद पढ़ रहा है और फरिश्ता हाथ बांध कर बैठा हुआ है। ये पढ़ ले जितना पढ़ता है, 1000, 2000, 3000 जितना भी पढ़ ले, जब पढ़ लेगा तो इकट्ठा ले जाऊंगा। ऐसे नहीं करता, बल्कि क्या करता है, इसने एक मरतबा दुरूद पढ़ा, पकड़ा और नबी पाक की बारगाह में, फिर दुरूद पढ़ा, आया दुरूद शरीफ लेके नबी पाक की बारगाह में। यानी तू 100 मरतबा दुरूद पढ़ता है ना, तो फरिश्ता 100 चक्कर लगाता है, तेरे पास आता है, रसूलुल्लाह के पास जाता है, रसूलुल्लाह से तेरे पास आता है, तेरे से रसूलुल्लाह के पास जाता है। अब मुझे बताओ तो सही ना कि जो नबी एक सब्जी देने वाले को सोना देता है, तोहफे का जवाब कीमती तोहफे से देता है, वो नबी
उस नबी के पास, फरिश्ता तेरे पास से उस नबी के पास जाता है, नबी से तेरे पास आता है, तेरे से नबी के पास जाता है, नबी से तेरे पास आता है। जब उम्मती से नबी के पास जाए तो दुरूदों का तोहफा लेकर जाए, जब लजपाल से उम्मती की तरफ आता होगा तो खाली आ जाता होगा। जितने चक्कर लगाता होगा उतनी रहमतें लेकर आता होगा, उतनी बरकतें लेकर आता होगा। दुरूद पाक पढ़ो और पढ़ते चले जाओ, ये दरूद तुम्हारे दिल के अंदर नूर बनेगा, तुम्हारे गुनाहों को आहिस्ता आहिस्ता करके मिटाएगा, तुम्हें नेकियों की आदत दिलाएगा। गोया के युज़क्कीहिम का मंजर यूं दिखाएगा कि आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे जाहिर और बातिन को पाक करके तुम्हें बारगाह मुस्तफा के भी लायक कर देगा, बारगाह उलूहियत के लायक भी कर देगा। और अल्लाह का जिक्र भी करो, वज़्कुरूहु ज़िक्रन कसीरा, है ना कुरान पाक में। अल्लाह फरमाता है अल्लाह का जिक्र कसरत से करो। अल्लाह का जिक्र, हमने जिक्र छोड़ दिया, नमाज भी अल्लाह के जिक्र के लिए है, ठीक है। उस दरख्त से जो आवाजें आई थी, उन आवाजों में एक आवाज ये भी थी कि फ़अबुदनी व अक़िमिस सलात अले ज़िक्री, मेरे जिक्र के लिए नमाज पढ़। दरख्त अल्लाह वाला बना हुआ था, दरख्त उस वक्त अल्लाह वाला दरख्त बना हुआ था, और दरख्त अल्लाह वाला बनकर कह रहा था नमाज पढ़ो। पता ये चला कि बंदा तो बंदा रहा, अगर कोई दरख्त भी अल्लाह वाला हो तो वो नमाजें छुड़ाया नहीं करता, नमाजें पढ़ाया करता है। ये पीर पता नहीं कहां से आ गए जो नमाजें माफ करवाते हैं। तो मेरे दोस्तों, आओ अपने अमल की इस्लाह की तरफ आओ। और इसके साथ साथ मैं एक बात करके गुफ्तगू को क्लोज कर रहा हूँ। महफिल मीलाद करो, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ये मस्जिद में हो रही है, सजी हुई है, सारे बावुजू अल्लाह के घर में अल्लाह के हबीब का जिक्र सुन रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन जब जुलूस निकाले जाते हैं तो पता है उस वक्त हम क्या नज़ारे पेश कर रहे होते हैं कि लोगों को गुफ्तगू का मौका मिलता है कि क्या इस तरह नबी राजी होता है। हमारे मिलाद ज़ेरे बहस आ चुके हैं, हमारे जुलूसों पर गुफ्तगू होने लगी है। इसलिए मैं बराए मेहरबानी आपसे यह कहूंगा, अगर आप लोग बेराह रवी को शामिल कर लें तो फिर लोगों ने तुम्हारी गलत हरकतों पर बात नहीं करनी, डायरेक्ट मिलाद पर बात करनी है, जुलूस पे गुफ्तगू होनी है। जुलूस भी निकालो तो ऐसे निकालो कि देखने वाले कहें वो देखो नबी का गुलाम आ रहा है। ना नजरबाजी हो रही हो और ना ही जबान दराजियां हो रही हो। उजले लिबास, पाकीज़ा माहौल, दुरूद सलाम के नगमे और इस अंदाज के साथ नबी का जुलूस निकालें कि पता चल जाए कि ये मिलाद के मानने वाले रसूलुल्लाह की तालीमात पर अमल पैरा है। गलियां सजा ली, घर सजा लिए, महल्ले सजा लिए, सारा कुछ सजाने के बाद लड़कियां ले आए, तो ये मिलाद होगा या मिलाद का तमाशा होगा? जो नाजायज है वो नाजायज ही रहेगा, मिलाद के नाम पर करो या मिलाद वाले के नाम पर करो। जिस नबी का मिलाद मनाया जा रहा है उस नबी की तालीमात को पसे पुष्ट डाला जा रहा हो तो फिर ये मिलाद नहीं है। जो हमारे बुजुर्गों ने हमें तरीके सिखाए हैं उनको ना छोड़ो, ताकि कोई हमारी तरफ उंगली ना उठाए। ये उंगलियां हमारी तरफ नहीं होंगी, हमारे बड़ों की तरफ होंगी। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।